हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हम मॉडल पेपर 1 को कंटिन्यू करेंगे और चलिए हम अपना आज का मॉडल पेपर 1 का पार्ट 2 सबसे पहले देखेंगे। सेक्शन फर्स्ट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट 6। पिछले वाली वीडियो क्लास में हमने सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का टोटल 5 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो क्लास में हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के रिमेनिंग 5 पार्ट्स कवर करेंगे, जो कि पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक के होगा। सो अभी हम पार्ट 6 को स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट 6 के इंस्ट्रक्शन क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब डायरेक्शंस क्या है, वो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे। इन क्वेश्चंस नंबर 21 to 24, one part of the geometrical figure, that is triangle, square or circle, is on left side as question figure and the other one is among the 4 answer figures as answer figure A, answer figure B, answer figure C and answer figure D. On the right hand side, find the figure on the right hand side that completes the geometrical figure and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. सो स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 21 to 24 के लिए है। टोटल 4 क्वेश्चंस के लिए ये टोटल 4 क्वेश्चंस जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन इस चैप्टर के हैं। यहाँ पे हमें जियोमेट्रिकल फिगर दी गई होगी ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर सर्कल में लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि क्वेश्चन फिगर होगा, वो क्वेश्चन फिगर हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी जो कि राइट हैंड साइड में दी होगी, वहां से करेक्ट आंसर फिगर का चूज करके क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन फिगर का जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है करेक्ट आंसर फिगर को चूज करके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दिया है अप साइड में। क्वेश्चन फिगर यहाँ पे जियोमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर है, मतलब जियोमेट्रिकल फिगर दिया है जिसका हाफ पोर्शन यहाँ पे एम्प्टी है, जिसका हाफ पोर्शन यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से कौन सा फिगर यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में अटैच होगा, पूरी तरीके से फिट होगा और जियोमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन फिगर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वहां पे हमें किस तरीके के शेप्स दिए हैं, किस तरीके के कट्स दिए हैं, किस तरीके के लाइंस दी है, कौन से शेप्स दिए गए हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना होगा। सो क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप हमें दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस शेप को हमें आंसर फिगर में कहीं तो भी फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए में, आंसर फिगर ए में इस तरीके का शेप है क्या? आंसर फिगर ए में इस तरीके का शेप नहीं है। ये वाला जो शेप है लाइन वाला, ये शेप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा शेप हमें आंसर फिगर का क्वेश्चन फिगर में नहीं चाहिए। सर्कल मैच हो रहा है और उसके साथ में ही उसके बाजू की लाइन भी मैच हो रही है, लेकिन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए वाली फिगर, आंसर फिगर ए, हमारी यहाँ पे क्वेश्चन फिगर के साथ में टोटली मैच नहीं हो रही है, मतलब फिट नहीं हो रही है जियोमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर के साथ में। इसीलिए यहाँ पे आंसर फिगर ए एलिमिनेट हो जाएंगी। देन हम आंसर फिगर बी की तरफ चलेंगे। आंसर फिगर बी में यहाँ पे लाइन है जो कि क्वेश्चन फिगर में भी सेम टू सेम है। देन हाफ सर्कल है जो कि क्वेश्चन फिगर में भी सेम है और उसके बाद में एक लाइन है जो कि क्वेश्चन फिगर में सेम है। मतलब इस तरीके का सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में भी दिया गया है। तो ऑब्वियसली यही स्ट्रक्चर, दैट इज आंसर फिगर बी का स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर के साथ में पूरी तरीके से अच्छे से ज्वाइंट होगा और क्वेश्चन फिगर को, जियोमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज आंसर फिगर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 में फिर से हमें जियोमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर दी गई है। जियोमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर में
कुछ पोर्शन यहाँ पे एम्प्टी है जहां पे हमें शेप दिख रहा है। इसी शेप को हमें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है और उसी शेप के बेसिस पे हमें आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी में से कोई ऐसा फिगर चूज करना है जो इस एम्प्टी स्पेस में क्वेश्चन फिगर में पूरी तरीके से फिट हो सके और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे हमें शेप को ऑब्जर्व करना है। शेप को ऑब्जर्व करने के बाद में हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पे अच्छी तरीके से मैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में लाइंस है, देन अगेन दो लाइंस है और बीच में यहाँ पे हाफ सर्कल है। तो आंसर फिगर ए में सबसे पहले सेंटर में हाफ सर्कल है, देन दोनों साइड में लाइन है, देन अगेन लाइन है और देन अगेन लाइन है। तो ये वाली फिगर यहाँ पे अच्छी तरीके से पूरे से फिट हो रही है। मतलब अगर ऑप्शन फिगर ए अगर हम क्वेश्चन फिगर में पूरी तरीके से फिट कर दे तो हमारी क्वेश्चन फिगर पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकली कंप्लीट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 फिर से ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर कंप्लीशन इसी चैप्टर का है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर दिया गया है। क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे हमें सर्कल दिया गया है। सर्कल का कुछ पोर्शन ज्योमेट्रिकल शेप में कट करके वहां से हटा दिया गया है और उस पोर्शन में आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी में से कौन सा फिगर आएगा ये हमें चूज करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने सर्कल को कंप्लीट किया इस तरीके से तो हमारा जो शेप बन रहा है वो शेप इस तरीके का बन रहा है। आप सभी को पता होगा डमरू किस टाइप का होता है। ओके, सो डमरू का शेप जो होता है वही शेप हमें आंसर फिगर में से सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली डमरू का शेप हमें आंसर फिगर ए में अच्छी तरीके से दिख रहा है, बी में भी है, लेकिन बी का ऊपर का जो पोर्शन है वो इस तरीके का है और सर्कुलर पोर्शन ही हमें चाहिए है। ओके स्टूडेंट, सर्कुलर पोर्शन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमको सर्कुलर ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन होके वो ऑप्शन ए करेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें सर्कुलर लाइन चाहिए है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट करने वाला जो करेक्ट आंसर फिगर का शेप है वो है ऑप्शन फिगर बी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन का। यहाँ पे फिर से हमें इस तरीके का ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो एम्प्टी स्पेस में दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा शेप आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है स्टूडेंट ये भी फाइंड आउट करना। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो सकता है हमारा आंसर। बी भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बी और सी में किसी प्रकार का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन फिगर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके। अब हमें यहाँ पे आंसर फिगर ए और आंसर फिगर डी में सिमिलैरिटी में से कुछ तो भी डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे बॉटम में जो बेस है वो यहाँ पे एग्जैक्टली थिन है, यहाँ पे बहुत ही डी में ब्रॉड है। तो ब्रॉड बेस हमको नहीं चाहिए है, हमको थिन बेस चाहिए है। इसीलिए यहाँ पे आंसर फिगर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास फाइनली क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन फिगर कंप्लीट करने के लिए आंसर फिगर ए रिमेनिंग बच जाता है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर फिगर रहेगा वो रहेगा आंसर फिगर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, दैट इज सेक्शन फर्स्ट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट 7। सो पार्ट 7 के डायरेक्शंस क्या है वो हम सबसे पहले जान लेंगे। सो डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शंस है क्वेश्चन नंबर 25 to 28 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर्स 25 to 28 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड एज option A, option B, option C and option D are given on the right hand side. Select the answer figure which is exactly the mirror image of the question figure when the mirror is held at XY. Indicate your answer by darkening the circle in the OMR sheet अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिरर इमेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 28 हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 7 मिरर इमेज इस चैप्टर के क्वेश्चंस है। टोटल 4 क्वेश्चंस है मिरर इमेज के। सो आंसर फिगर राइट हैंड साइड में होगी ए, बी, सी एंड डी और क्वेश्चन फिगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा और बीच में XY वाला मिरर होगा, बीच में XY वाला मिरर होगा। सो क्वेश्चन फिगर अगर हम मिरर में देखते हैं तो उसका मिरर इमेज क्या होगा ये हमें आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी में से फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व भी करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर को सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे जो XY प्लेन बताया था उसके जगह पे यहाँ पे हमें ए, बी
मिरर दिया गया है, ए बी मिरर दिया गया है, मतलब ये हमारा है मिरर। सो क्वेश्चन फिगर को अगर हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में हमें किस तरीके की आंसर फिगर दिखाई देती है वो हमें सिलेक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, मिरर इमेज का एक फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन फिगर में जो राइट हैंड साइड होती है वो मिरर में लेफ्ट हैंड साइड पे दिखती है, और क्वेश्चन फिगर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वो मिरर इमेज में राइट हैंड साइड पे दिखती है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फिगर का ये वाला राइट हैंड साइड है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्वेश्चन फिगर का राइट हैंड साइड मिरर में लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड मिरर इमेज में राइट हैंड साइड में दिखेगा। और ये जो लाइन है डायगोनल लाइन है, ओके स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के बीच में जो डायगोनल लाइन है वो मिरर इमेज में कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो इस तरीके की लाइन कहां पे है, इस तरीके की लाइन आंसर फिगर ए में है, आंसर फिगर डी में है, आंसर फिगर बी और आंसर फिगर सी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, आंसर फिगर ए और आंसर फिगर बी में से कोई एक एग्जैक्टली मिरर इमेज को हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट होता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, लेकिन अप साइड अप में ही रहता है और डाउन साइड डाउन में ही रहता है। तो यहाँ पे अप साइड में डार्क सर्कल है हाफ वाला और डाउन साइड में व्हाइट सर्कल है हाफ वाला। अगर आप अच्छे से देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ब्लैक सर्कल है वो ब्लैक ऊपर ही रहेगा और व्हाइट सर्कल है वो व्हाइट सर्कल नीचे ही रहेगा, मतलब बिलो ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बी और सी हमारा एलिमिनेट हो चुका था, तो यहाँ पे डी पे जो ब्लैक सर्कल है वो डाउन साइड में आ गया है और व्हाइट सर्कल अप साइड में चला गया है। ऐसा मिरर इमेज में कभी भी नहीं होता, अप अप ही रहता है, डाउन डाउन ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर फिगर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन फिगर का करेक्ट इमेज है, करेक्ट मिरर इमेज है आंसर फिगर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से क्वेश्चन फिगर दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे बीच में ए बी मिरर दिया गया है और राइट हैंड साइड पे टोटल 4 आंसर फिगर्स दी गई है। क्वेश्चन फिगर को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसका मिरर इमेज आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी में से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है छोटा सा इलिप्स, इलिप्स मतलब सर्कल का एक पार्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे है यहाँ पे छोटा सा एक डैश, तो डैश चला जाएगा राइट हैंड साइड पे और इलिप्स चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर फिगर ए एज इट इज है, तो मिरर इमेज कभी भी एज इट इज नहीं होती है, इसीलिए आंसर फिगर ए एलिमिनेट हो जाएगा। देन यहाँ पे अप वाली साइड यहाँ पे डाउन हो चुकी है और डाउन वाली साइड यहाँ पे अप हो चुकी है, इसीलिए आंसर फिगर बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें सी और डी में से कोई एक आंसर फिगर है हमारा, वो चूज करना है, लेकिन फिर से यहाँ पे ये अप डाउन पोजीशन चेंज हो चुका है, इसीलिए आंसर फिगर डी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन फिगर का करेक्ट मिरर इमेज है आंसर फिगर सी। सो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है आंसर फिगर सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन फिगर में 4 अल्फाबेट दिए गए हैं, दैट इज MAHA। सो स्टूडेंट्स, ए अल्फाबेट मिरर इमेज में एज इट इज दिखता है, तो आंसर फिगर जिस भी आंसर फिगर में ए एज इट इज नहीं है उसे वहां से कट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। सो ए बी सी एंड डी में 4 आंसर फिगर्स में ए एज इट इज है, लेकिन यहां पे सबसे पहले ए आएगा, ओके स्टूडेंट्स, देन एच आएगा, देन फिर से ए आएगा और देन एम आएगा। ओके, सो AHAM इस तरीके की आंसर फिगर हमारी कहां पे है, AHAM इस तरीके की आंसर फिगर हमारी ऑप्शन सी में है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन फिगर का करेक्ट मिरर इमेज है ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा लास्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज इस चैप्टर का। सो क्वेश्चन फिगर फिर से हमें दिया गया है, क्वेश्चन फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है और उसका मिरर इमेज हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फिगर का राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आंसर फिगर में लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आंसर फिगर ए एज इट इज है, सो आंसर फिगर ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। देन आंसर फिगर बी करेक्ट हो सकता है, आंसर फिगर सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि एरो को गलत कर दिया है। देन आंसर फिगर डी भी यहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन इसका फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया है, हमें ट्रायंगल चाहिए था तो यहाँ पे वी कर दिया है उसको, सो यहाँ पे आंसर फिगर डी भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। सो आंसर फिगर ए, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, सो हमारे पास आंसर फिगर बी बच गया है। सो क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन फिगर का जो करेक्ट मिरर इमेज रहेगा वो करेक्ट मिरर इमेज है आंसर फिगर बी। सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है आंसर फिगर बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा पार्ट 8 का क्वेश्चन है। सो सेक्शन 1 का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का यहाँ पे पार्ट 8 अब स्टार्ट करेंगे हम।
अभी तक हमने टोटल मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट 8 के लिए यहाँ पे हम डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। डायरेक्शंस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से 32 के लिए है। इन क्वेश्चन नंबर्स 29 to 32 अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड punched एज शोन इन क्वेश्चन फिगर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right hand side. Select the answer figure which indicates how the paper will appear when the open unfolded. Indicate your answer by darkening the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. So students, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 32 तक जितने भी क्वेश्चन है, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे फोल्डिंग अनफोल्डिंग इस चैप्टर के हैं। फोल्डिंग अनफोल्डिंग मतलब जहां पे हम पेपर को फोल्ड करते हैं, डायरेक्शंस दिए हैं उस हिसाब से, और फिर उसको पंच करते हैं, मतलब होल करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं, कुछ तो भी करते हैं सीजर की मदद से, और उसके बाद में उस फोल्डिंग को हम अनफोल्डिंग करते हैं, और फोल्डिंग को अनफोल्डिंग करने के बाद में वो पेपर किस तरीके से दिखेगा ये हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 से 32 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे हमें टोटल 3 क्वेश्चन फिगर्स दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल पेपर को फोल्ड कर रहे हैं। एरो जैसे जैसे दिखा रहा है, एरो का डायरेक्शन उसी तरीके से हमें फोल्ड करना है। सो इस ट्रायंगुलर पेपर को फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो गया, फिर उस स्ट्रक्चर को अगेन फोल्ड कर दिया है और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पे होल कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब होल करने के बाद में अगर हम इस पेपर को अनफोल्ड करते हैं तो ये पेपर किस तरीके का दिखेगा ये हमें पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होता है कि पेपर खुलने के बाद में किस तरीके का डिजाइन बनेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले इस तरीके का ट्रायंगुलर पेपर था, उसको फोल्ड कर दिया, देन अगेन उसको फोल्ड कर दिया और उसके बीच में यहाँ पे होल कर दिया है। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये होल यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, देन इस ट्रायंगल को फिर से ओपन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल को अगर फिर से हम ओपन करते हैं तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन जाएगा और यहाँ पे भी होल आएगा और यहाँ पे भी होल आएगा। आप इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके भी देख सकते हो। इस तरीके की डायग्राम आपको ऑप्शन डी में दिख रही होगी, 4 होल वाली। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 फोल्डिंग अनफोल्डिंग का पेपर अनफोल्ड करने के बाद में हमारा जो पैटर्न रहेगा, हमारा जो पेपर रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे कि आंसर फिगर डी में दिखा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर फिगर है वो है ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से हमें पेपर दिया गया है। पेपर है पेंटागन स्ट्रक्चर का। सो यहाँ पे पेंटागन स्ट्रक्चर को हाफ पोर्शन में डिवाइड किया गया है, उसको फोल्ड किया गया है जैसे हमको एरो को यहाँ पे शो कर रहा है उस तरीके से। देन फोल्ड करने के बाद में यहाँ से ऊपर से फोल्ड किया गया है अगेन। ओके, और फोल्ड करने के बाद में उसको यहां से काटा गया है जहां पे ट्रायंगल दिखा रहा है और यहां से काटा गया है जहां पे स्क्वायर दिखा रहा है। अब हमको लॉजिक लगाना है और देखना है किस तरीके से ये डिजाइन अपीयर होगी पूरी तरीके से इस पेपर को अनफोल्ड करने के बाद में। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यहां से इस तरीके से ऊपर में अनफोल्ड करते हैं तो ये ट्रायंगल यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, मतलब इस वाले पोर्शन में एक ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, ट्रायंगल मतलब वो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, मतलब 2 स्क्वायर बॉटम साइड में और एक स्क्वायर यहाँ पे बीच में आ जाएगा सेंटर में। ओके, सो बीच में यहाँ पे स्क्वायर कहाँ पे है? ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिजाइन है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि वहां पे पेंटागन है सेंटर में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि आंसर में यहाँ पे सेंटर में स्क्वायर है और बॉटम में भी 2 स्क्वायर है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जब हम पेपर अनफोल्ड करेंगे तो अनफोल्ड करने के बाद में जो हमारा पेपर रहेगा वो आंसर फिगर सी की तरह से दिखेगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर फिगर है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में स्क्वायर हमें पेपर दिया गया है, सॉरी सर्कुलर नहीं, स्क्वायर पेपर दिया गया है। स्क्वायर पेपर को हम रेक्टेंगुलर शेप में फोल्ड कर रहे हैं। देन रेक्टेंगुलर शेप को हम फिर से यहाँ पे स्क्वायर फोल्ड कर रहे हैं और स्क्वायर फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पे इसको इस तरीके से पंच्ड कर रहे हैं, मतलब होल कर रहे हैं। यही होल यहाँ पे भी अपीयर हो जाएगा, यही होल यहाँ पे भी अपीयर हो जाएगा, यही होल यहाँ पे भी अपीयर हो जाएगा। सो इस तरीके का दिखने वाला हमारा किस तरीके का पेपर है? आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से। सो आंसर फिगर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है आंसर फिगर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32
चैप्टर 8 फोल्डिंग अनफोल्डिंग का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ट्रायंगुलर शेप का पेपर दिया गया है। ट्रायंगुलर पेपर को यहाँ पे हाफ पोर्शन में से डिवाइड कर रहे हैं और उसको फोल्ड कर रहे हैं, देन ऊपर से फोल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमने एक हाफ ट्रायंगल बनाया है और एक फुल ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे पंच्ड होल करके। सो फुल ट्रायंगल यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा इस तरीके से, हाफ ट्रायंगल में भी यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। सो ऊपर में टोटल 3 ट्रायंगल्स बन जाएंगे और नीचे में भी टोटल 3 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। सो ऐसे ट्रायंगल्स हमें कहां पे दिख रहे हैं? ऐसे ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं आंसर फिगर सी में। 32 का करेक्ट आंसर है आंसर सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा सेक्शन फर्स्ट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट 9 का क्वेश्चन है। सो पार्ट 9 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 36 तक क्या इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन मतलब डायरेक्शंस हम पढ़ लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर्स 33 to 36 a question figure is given on left hand side and 4 answer figures marked as answer figure A, answer figure B, answer figure C and answer figure D are given on right hand side. Select the answer figure which can be formed from the cut out pieces given in the question figure. Darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. So students, question number 33 to question number 36 ये जो questions है total 4 questions, ये हमारे 9 chapter geometrical फिगर स्पेस विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर दी होती है। क्वेश्चन फिगर में हमें टोटल 3, 4, 5 इस तरीके से कुछ पार्ट्स दिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के। उन ज्योमेट्रिकल पार्ट्स को हमें अटैच करना होता है और अटैच करने के बाद में वो फिगर किस तरीके का फॉर्म होगा ये हमें आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से गेस करना होता है और चूज करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में हमें टोटल 3 पीसेस दी गई है। 3 पीसेस दिए गए हैं क्वेश्चन फिगर में, जहां पे 2 ट्रायंगल्स है। 1 ट्रायंगल इज बिग एंड 1 ट्रायंगल इज स्मॉल एंड देयर इज 1 रेक्टेंगल। सो इनको ज्वाइन करने के बाद में किस तरीके का हमारा फिगर बन सकता है? सो ऑप्शन ए हमारा बन सकता है, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा रेक्टेंगल हमें क्वेश्चन फिगर में नहीं दिया गया है। आंसर फिगर सी भी हमारा नहीं होगा क्योंकि 2 फिगर हमें क्वेश्चन फिगर में नहीं दी गई है। डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो क्वेश्चन 33 का जो हमारा फॉर्म होने वाला फिगर है क्वेश्चन फिगर्स के पार्ट से, वो है आंसर फिगर ए। सो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है आंसर फिगर ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में फिर से हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं। देयर इज 1 ट्रायंगल, अगेन 1 ट्रायंगल, 1 सर्कल, स्मॉल सर्कल एंड 1 ज्योमेट्रिकल पार्ट। इन 4 पार्ट्स को अटैच करने के बाद में किस तरीके का हमारा फिगर बनेगा वो फिगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी में से हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर फिगर सी हो सकता है, लेकिन हम आंसर फिगर ए को भी यहाँ पे गेस करेंगे। सो यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर इतना बड़ा हमें क्वेश्चन फिगर में नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर फिगर ए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन फिगर में हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं। आंसर फिगर बी में हमें यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इसलिए आंसर फिगर बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर फिगर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 सर्कल है एज पर क्वेश्चन फिगर पार्ट, एक ट्रायंगल है, अगेन 1 ट्रायंगल है और एक ज्योमेट्रिकल शेप है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का ज्योमेट्रिकल शेप्स जो कि हमें क्वेश्चन फिगर में दिए गए हैं टोटल 4 पार्ट्स, अगर हम उनको अटैच करते हैं तो हमारी जो नई फॉर्म होगी, जो हमारी न्यू फॉर्म होगी डायग्राम फिगर, वो होगी हमारी आंसर फिगर सी की तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन फिगर में हमें टोटल 4 शेप्स दिए गए हैं। अगर हम इन टोटल 4 शेप्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो कुछ भी फिगर बनता है वो फिगर हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए की तरह यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर फिगर ए में टोटल 6 पार्ट्स है। सो क्वेश्चन फिगर की तरह आंसर फिगर में भी टोटल उतने ही पार्ट्स होने चाहिए, इसीलिए हमारा आंसर फिगर ए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देन आंसर फिगर बी में हमें टोटल यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स दिए गए हैं और ये रेक्टेंगल्स हमें क्वेश्चन फिगर में नहीं बताया गया है, इसलिए आंसर फिगर बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें आंसर फिगर सी को ऑब्जर्व करना है। आंसर फिगर सी में एक स्क्वायर है एज पर क्वेश्चन फिगर। देन आंसर फिगर सी में यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है
क्वेश्चन फिगर की तरह ही और अदर टू शेप्स भी है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हमारा हो सकता है 35 का सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन फिगर के 4 पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो नया फिगर फॉर्म होगा वो सी की तरह होगा, मतलब आंसर फिगर सी की तरह ही होगा। 35 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 9 चैप्टर का पार्ट 9 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल फिगर स्पेस विजुअलाइजेशन का। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर में टोटल फिर से 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इन 4 पार्ट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा किस तरीके का आंसर फिगर बन सकता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम इस तरीके का सर्कल का फिगर फाइंड आउट करेंगे। सो इस तरीके का सर्कल का फिगर हमें ए में नहीं दिख रहा है, ये फिगर इस तरीके का है लेकिन यहाँ पे टेढ़ा है, मतलब यहाँ पे डायगोनल है। डायगोनल नहीं चाहिए हमको, स्ट्रेट चाहिए, इस तरीके का स्ट्रेट चाहिए 90 डिग्री में। 90 डिग्री में कौन सा है यहाँ पे, 90 डिग्री में हमारा यहाँ पे इस तरीके का ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी भी है। सो ऑप्शन सी, बी और डी में से कौन सा फिगर हमारा करेक्ट रहेगा, इसके लिए यहाँ पे हमें बाकी शेप्स भी देखना होगा। तो हम अब यहाँ पे इस तरीके का ट्रायंगल देखेंगे। सो ये वाला ट्रायंगल कहाँ पे है, बी में है, सी में बहुत बड़ा है और डी में भी बहुत बड़ा है और ए हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा करेक्ट आंसर फिगर रहेगा आंसर फिगर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा सेक्शन फर्स्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट 10 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। पार्ट 10 के हमारे जो डायरेक्शंस है, इंस्ट्रक्शन है, वो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 37 to 40 a question figure is given on the left hand side and 4 answer figures marked as answer figure A, answer figure B, answer figure C and answer figure D are given on the right hand side. Select the answer figure in which the question figure is hidden or embedded. Darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. So students, पार्ट 10 हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का लास्ट पार्ट है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर्स से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो 37 से 40 तक के हमारे लास्ट 4 क्वेश्चन पार्ट 10 के है, मतलब लास्ट चैप्टर 10 चैप्टर के है एम्बेडेड फिगर। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड में दी होगी। क्वेश्चन फिगर में हमें कोई तो भी एक शेप दिया होगा, वो शेप आंसर फिगर में कहीं तो भी एम्बेडेड होगा। एम्बेडेड होगा मतलब छुपा हुआ होगा। वो शेप आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी एंड आंसर फिगर डी में कहां पे छुपा हुआ है, कहां पे एम्बेडेड है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। सो चलिए देखते हैं 37 क्वेश्चन। सो नंबर 37 क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में हमें ये वाला शेप दिया गया है। ये शेप आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से किस आंसर फिगर में छुपा हुआ है, किस आंसर फिगर में एम्बेडेड है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन फिगर को पूरी अच्छी तरीके से गौर से देखते हैं, केयरफुली देखते हैं। फिर आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी को भी केयरफुली देखना होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आंसर फिगर ए, बी, सी और डी में से कहां पे है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिगर में हमें जो शेप दिया है वो शेप हमें यहाँ पे आंसर फिगर डी में दिख रहा है, क्योंकि आंसर फिगर डी में यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को इस तरीके से देखते हैं तो ये लाइन ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे टर्न होती है, ये लाइन भी इधर जाने के बाद में नीचे टर्न होती है, मतलब ये एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर हमारा आंसर फिगर डी में है, एम्बेडेड है, आंसर फिगर डी में छुपा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन फिगर में हमें ये वाला शेप दिया गया है। ये वाला शेप आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी में से कहां पे एम्बेडेड है, कहां पे छुपा हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन फिगर का शेप देखते हैं, उसके बाद में आंसर फिगर को हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर फिगर ए में इस तरीके का शेप है, लेकिन ये शेप ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे छोटा हो जा रहा है, इसीलिए आंसर फिगर ए एलिमिनेट हो जाएगा। देन आंसर फिगर बी में तो ये शेप दिख ही नहीं रहा। आंसर फिगर सी में ये शेप कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पे मिलता है क्या शेप। तो यहाँ पे हमें ये शेप मिल चुका है, ये सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन फिगर का ही शेप है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन फिगर का जो शेप है वो आंसर फिगर सी में एम्बेडेड है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है। क्वेश्चन फिगर में हमें इस तरीके का शेप दिया गया है। ये शेप कहाँ पे है हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये शेप हमें कहाँ पे दिख रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें आंसर फिगर को और क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करना होगा अच्छी तरीके से माइन्यूटली, तभी हमको ये दिखेगा। सो क्वेश्चन फिगर का जो हमारा साइन है, क्वेश्चन फिगर की जो हमारी एम्बेडेड ज्योमेट्री है वो यहाँ पे ए में नहीं दिख रही है तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। बी में भी नहीं दिख रही तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी में भी सर्कुलर शेप हमारे को नहीं दिख रहा है इस तरीके का, सो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली हमारे पास ए, बी और सी एलिमिनेट हो चुके हैं आंसर फिगर, तो आंसर फिगर डी बच गया है। तो ऑब्वियसली हमारा 39 का जो क्वेश्चन फिगर का शेप रहेगा वो डी में ही रहेगा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब कभी भी हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं और अगर हमारे आंसर फिगर ए, बी, सी एलिमिनेट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो भी हमारा आंसर फिगर बचा हुआ रहता है, रिमेनिंग रहता है, वही हमारा 101% आंसर रहता है। सो ब्लाइंडली उस आंसर को हम आंसर शीट में फिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का, दैट इज सेक्शन 1 का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा सेक्शन फर्स्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 में क्वेश्चन फिगर में हमें इस तरीके का शेप दिया गया है। ये शेप कहाँ पे है ये हमें आंसर फिगर में फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन ए में इस तरीके का शेप नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे z दिया हुआ है और z हमें क्वेश्चन फिगर में नहीं दिया है। देन बी में हमें इस तरीके का शेप थोड़ा दिख रहा है लेकिन ये वाली लाइन हमें नहीं दिख रही है। ये वाली लाइन यहाँ पे अपोजिट हो चुकी है, इसलिए ऑप्शन बी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। देन यहाँ पे ऑप्शन सी में लाइन हमें दिखी है, देन इस तरीके की भी लाइन है और देन इस तरीके की भी लाइन है, इस तरीके की भी लाइन है और इस तरीके की भी लाइन है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में जो हमें फिगर दिया गया है वो फिगर हमारा एम्बेडेड है आंसर फिगर सी में। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के टोटल 10 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 10 पार्ट्स में ईच पार्ट में टोटल 4 क्वेश्चंस है। इस तरीके के हमने अभी तक टोटल 40 क्वेश्चंस पूरी तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। एवरी क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये भी मैंने आपको अभी तक बताया है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर होती है, राइट हैंड साइड पे 4 आंसर फिगर्स होते हैं। क्वेश्चन फिगर के डायरेक्शंस पढ़ लेने हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं और उसी तरीके से आंसर फिगर में से हमें हमारी करेक्ट आंसर फिगर फाइंड आउट करनी है और उस आंसर फिगर का अल्फाबेट दैट इज ए, बी, सी एंड डी, जो कोई भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आंसर फिगर का वो हमें OMR आंसर शीट में ब्लैक और ब्लू पेन से फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो क्लास जिसमें हमने मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट 2 कवर किया। इसके पहले वाले वीडियो क्लास में मैंने आपको मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट करवाया था जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए थे, जहां पे हमने टोटल 5 पार्ट्स कवर किए थे सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी के। आज के वीडियो क्लास में हमने रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस किए जिसमें सेक्शन फर्स्ट मेंटल एबिलिटी के रिमेनिंग 5 पार्ट्स हमने कवर किए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन पूरी तरीके से कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मॉडल पेपर फर्स्ट का मैथमेटिक्स का सेक्शन 2 कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मॉडल पेपर्स के वीडियो क्लासेस के लिए और मॉडल पेपर फर्स्ट के पार्ट 3 के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।